नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा की, क्योंकि परीक्षाओं की जो तारीखें हैं वो घोषित हो गई हैं यूपी बोर्ड की, इंटर और हाई स्कूल की। तो ऐसे में जो छात्र हैं वो किस तरीके से तैयारी करें, कैसे कॉपी लिखें, ताकि जो परीक्षा में जब रिजल्ट आए तो उनको एक बड़ी सफलता मिले। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रवक्ता वाणिज्य संकाय अमीरुद्दौला इंटर कॉलेज लखनऊ से डॉक्टर अकील साहब। डॉक्टर साहब, आज हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र वाले जो छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़े तो उन्होंने पढ़ा होगा, पूरे साल पढ़ा होगा, लेकिन अब क्योंकि समय कम है तो ऐसे में वो क्या तैयारी करें, किस तरीके से तैयारी करें, और एग्जाम जब देकर आए और रिजल्ट आए तो कुछ बेहतर आए उनके लिए, तो कैसे तैयारी करें, हम आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी छात्रों को बहुत बधाई दूंगा कि वो अपने एग्ज़ाम को तैयार करें अच्छे से और बहुत अच्छे से वहाँ पर अपने नंबरों से पास हों। और एग्ज़ाम को लेकर बिल्कुल भी वो किसी तरह का तनाव ना लें। एग्ज़ाम को बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। और अर्थशास्त्र विषय को आमतौर पर जो एक छात्र लोग समझते हैं एक नीरस विषय है, ऐसा नहीं। अगर आप देखें तो अर्थशास्त्र भी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये हमारी दैनिक जो जीवनचर्या है उससे जुड़ा हुआ विषय है। सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो आप उसमें देखेंगे हमारी दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं जिसमें हम कहीं ना कहीं पर या तो किसी मामले में बचत कर रहे होते हैं, या कहीं पर हम कुछ खर्च कर रहे होते हैं, या कहीं पर हम मुनाफे के बारे में सोच रहे होते हैं। वो सारी की सारी एक्टिविटी अगर हम लोग गौर करें तो वही तो अर्थशास्त्र है, वही अर्थशास्त्र विषय है। लेकिन अर्थशास्त्र विषय एक सैद्धांतिक विषय है और प्रायोगिक विषय भी है। तो इसके सिद्धांत जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो आप अर्थशास्त्र विषय को अच्छे से समझ नहीं सकते। इसके जहाँ पर सिद्धांतों को हमें समझना है, साथ ही साथ जो जितने अर्थशास्त्री हैं उनके थॉट्स क्या थे इकोनॉमिक्स को लेकर, उसको हमको समझना है, तो हम आसानी से इस विषय को समझ सकते हैं और कॉपी में अच्छे से इसके बारे में लिख सकते हैं। जहाँ तक अर्थशास्त्र विषय को लेकर जो सबसे बड़ी एक परेशानी हमने देखा छात्रों को आती है, आमतौर पर वो अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं को याद नहीं कर पाते हैं। तो आप देखेंगे अर्थशास्त्र विषय से रिलेटेड तमाम अर्थशास्त्री हैं, उनकी तमाम परिभाषाएँ हैं। किसी किसी की परिभाषा थोड़ा लंबी होती है, किसी की छोटी परिभाषा है। तो परिभाषाओं को एग्ज़ाम में लिखने का जो तरीका है वो ये होता है कि अगर आप किसी अर्थशास्त्री की परिभाषा को एज इट इज़ लिखते हैं, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे, तो उसमें फिर आप अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं जोड़ेंगे। वो जो अर्थशास्त्री की जैसी परिभाषा है वो उसको आपको वैसा ही लिखना है। जैसे अर्थशास्त्र के विषय में कहा जाता है कि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं। एडम स्मिथ की परिभाषा है कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। अब छोटी सी परिभाषा है, उसको आप इन्वर्टेड कामा में लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा साइंस इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। लेकिन अगर आप मार्शल की परिभाषा की बात करें तो काफ़ी लंबी परिभाषा है, वो आपको शायद याद ना हो पाए। तो उसका तरीका ये होता है कि आप इस तरह से लिखें कि जैसे आप लिख सकते हो कि मार्शल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मार्शल, या हिक्स के अनुसार, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ना लगाइए। उसके बाद आप उस परिभाषा के बारे में जितना जानते हो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, तो वो परिभाषा में आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप इन्वर्टेड कामा क्लोज करते हैं तो फिर आपको एज इट इज़ परिभाषा लिखनी है। तो एक तो आपको ये परिभाषा आपको याद करनी चाहिए। दूसरा, अर्थशास्त्र विषय में आपको थोड़ी सी इन चीज़ों पे ध्यान देखना चाहिए, किस अर्थशास्त्री ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे वेल्थ ऑफ नेशंस बड़ी फेमस बुक है, किसने लिखी है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये बुक किसने लिखी है। तो इन बुक्स के नाम आप एक कॉपी पर बना सकते हैं। एक साइड में इकोनॉमिक्स जितने इकोनॉमिस्ट हैं उनके नाम लिख लें, दूसरी साइड में उन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी उनके नाम लिख लें, तो एट ए ग्लांस आप उस चीज़ को तैयार कर सकते हैं। कुछ परिभाषाएं आप देखेंगे अलग अलग थॉट्स की हैं, जैसे मार्शल की थॉट्स अलग है, एडम स्मिथ की अलग है, रॉबिन्स की अलग है, उसके हिसाब से परिभाषाएं याद करें। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आप देखें अर्थशास्त्र विषय में जितने भी सिद्धांत कहीं ना कहीं पर आपको डायग्राम बनाने होते हैं। जैसे लॉ ऑफ यूटिलिटी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जिसको हम लोग कहते हैं, या उत्पादन उपयोगिता ह्रास नियम। तो इन सब चीज़ों में आपको जब तक डायग्राम आप नहीं बनाएंगे तो एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बेहतर ये है कि उन डायग्राम्स को बनाने के लिए आप प्रैक्टिस करिए अभी से। और अगर अभी भी कहीं कोई डाउट्स हैं तो अभी आपके पास समय है, इतना समय है कि आप अपने अर्थशास्त्र विषय के टीचर से टाइम लेकर समझ लें उसको, कि जो हम लोग उसमें डायग्राम्स बनाते हैं उसको बनाने का तरीका क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड है, आमतौर पर देखें लॉ ऑफ डिमांड एक ऐसा विषय है जिससे हम लोग रोज़मर्रा उससे जूझते हैं। देखते हैं कि चीज़ों के दाम जब बढ़ रहे होते हैं तो आमतौर पर डिमांड मार्केट में कम होने लगती है, और जब प्राइस डाउन होता है तो डिमांड बढ़ने लगती है। तो इसका क्या इफेक्ट आता है कंज्यूमर पर। तो कंज्यूमर एनालिसिस पे आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो कंज्यूमर से रिलेटेड ये तमाम तरह के आपको जो समस्याएं डेली यूज़ वाली हमारी हैं, डेली
हमारे जीवन में आती है वो सब अर्थशास्त्र विषय की चीज़ें हैं। तो आप इसको बिल्कुल ये ना सोचें नीरस विषय है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसकी थ्योरी आप अच्छे से तैयार करिए, जितने अर्थशास्त्री उनके विषय के बारे में पढ़िए, उनके बारे में पढ़िए, और आमतौर पर जो उस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें डायग्राम्स की ज़रूरत होती है वो आप डायग्राम ज़रूर बनाएं। छात्र बड़ा बोझ समझते हैं अर्थशास्त्र को, छात्र भी कम होते हैं, स्टूडेंट कम होते हैं अर्थशास्त्र में, बड़ा बोझ समझते हैं। तो देखिए अर्थशास्त्र के बारे में मैंने बताया जैसा कि बहुत आसान विषय है, इतना मुश्किल है जितना कि लोग समझते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो उसको समझना नहीं चाहते। अगर जो छात्र वाकई कायदे से क्लास करते होंगे, टीचर से समझते होंगे, तो आप समझेंगे कि अर्थशास्त्र इतना टफ या मुश्किल विषय नहीं है। और जैसे 11th में हम देखें तो स्टैटिस्टिक्स को भी रखा गया अर्थशास्त्र में, तो सिंपल से स्टैटिस्टिक्स आती है उसमें मीन मीडियन मोड, या कहीं कहीं पर डिस्पर्शन के कुछ सवाल उसमें आते हैं तो वो भी पढ़ के दे सकते हैं। हालांकि जो 12th में है बोर्ड में, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में 12th क्लास के बच्चों को हम बताना चाहेंगे तो इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में समझाया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम आमतौर पर जो इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं उसकी स्टडी करते हैं माइक्रो लेवल पे, जैसे कंज्यूमर की स्टडी करें, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की स्टडी करें, हम पर्सनल इनकम की बात करें। लेकिन जब मैक्रो स्टडी की बात आती है तो एज ए होल इकोनॉमी की स्टडी की बात आती है, उसमें हम पूरी नेशन की कितनी नेशनल इनकम है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट कितना है, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, वो जब हम थ्योरीज पे जाते हैं तो वो मैक्रो अप्रोच हो जाती है। तो विषय आपका गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं, विषय थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन अगर आप आसानी से पढ़ना चाहें उसको तो कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता है, बस पढ़ने की ज़रूरत है। आपको अच्छे से तैयारी करें, स्टडी करें और डायग्राम ज़रूर बनाएं अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं। तो ये थे डॉक्टर साहब जिन्होंने पूरा विस्तार से बताया है कि जो भी इकोनॉमिक्स बच्चे पढ़ रहे हैं और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सारे बताए हुए जो रास्ते हैं या बताया हुआ जो तरीका है, अगर उसको अपनाते हैं तो ज़रूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा में जब इम्तिहान देने जाएँ वो तो ज़रूर इन बातों को ध्यान रखें। कॉपी कैसे लिखें इसको लेकर के डॉक्टर साहब ने बताया है, और एक तरीका लिखने का क्या है और कैसे याद करें, कैसे पढ़ाई करें, ये सारी चीज़ें पूरा वीडियो देखिए आप, और वीडियो देख करके उसको फॉलो करिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।